चैप्टर 82 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8101। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नक़ल करते हैं कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इरशाद फरमाएंगे, मेरी खातिर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ हैं? मेरे जलाल की कसम, आज मैं इन्हें अपने साये में जबकि मेरे साये के अलावा कहीं कोई साया नहीं जगह अता करूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8102। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बूढ़ा होता जाता है, उसका जिस्म कमज़ोर होता जाता है, लेकिन इसमें दो चीज़ों की मोहब्बत जवान हो जाती है, लंबी ज़िंदगानी और माल व दौलत की फरावानी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8103। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसा इल्म जिसके ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल होती हो सिर्फ़ इसलिए हासिल करे कि दुनियावी साज़ सामान हासिल कर सकेगा, तो क़ियामत के दिन वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8104। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुख्तलिफ़ ममालिक और शहर फ़तह होने लगेंगे तो लोग अपने भाइयों से कहेंगे कि आओ सरसब्ज़ व शादाब इलाक़ों में चलकर रहते हैं, हालांकि अगर इन्हें मालूम होता तो मदीना ही उनके लिए बेहतर था, और जो शख्स भी मदीना मुनव्वरा की मशक्क़तों और सख्तियों पर सब्र करेगा, मैं क़ियामत के दिन इसके हक़ में गवाही भी दूँगा और सिफारिश भी करूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8105। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत से पहले लोगों पर ऐसे साल आएंगे जो धोखे के साल होंगे, उनमें झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा, ख़ाइन को अमानतदार और अमानतदार को ख़ाइन समझा जाएगा, और उसमें रोयब्ज़ा कलाम करेगा। किसी ने पूछा कि रोयब्ज़ा से क्या मुराद है? फरमाया, बेवकूफ़ आदमी भी अवाम के मुआमलात में बोलना शुरू कर देगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8106। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दोनों हाथों पर सोने के दो कंगन रख दिए गए, मैंने इन्हें फूंक मार दी और वो गायब हो गए। मैंने उसकी तबीर दो कज़ाबों से की, यानी असूद अनसी और मसीलिमा कज़ाब। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8107। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हमें एक लश्कर के साथ भेजा और कुरैश के दो आदमियों का नाम लेकर फरमाया, अगर तुम उन दोनों को पाओ तो इन्हें आग में जला देना। फिर जब हम लोग रवाना होने के इरादे से निकलने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने फ़लन फ़लन आदमियों के मुताल्लिक़ ये हुक्म दिया था कि इन्हें आग में जला देना, लेकिन आग का अज़ाब सिर्फ़ अल्लाह ही दे सकता है, इसलिए अगर तुम इन्हें पाओ तो इन्हें क़त्ल कर देना। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8108। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दूसरे को इसकी जगह से ना उठाए बल्कि कुशादगी पैदा कर ली करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8109। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मर्तबा 7 अदद गवाह पेश की गईं, जिन पर खजूरें और घी भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम ने फरमाया, तुम लोग उसे खा लो, मैं इससे परहेज़ करता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8110। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी के पास से गुज़रा जिसकी खाल उतरी हुई थी और वो ख़ारिश ज़दा थी, उसे इसके मालिकों ने निकाल फेंका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारा ख्याल है कि ये अपने मालिकों की नज़र में हक़ीर हो गई है?
सहाबा किराम ने अर्ज़ किया जी हम, फरमाया अल्लाह की निगाहों में दुनिया उससे भी ज़्यादा हक़ीर है जितनी ये बकरी अपने मालिकों की निगाह में हक़ीर है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8111। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आपके घर के अलावा कहीं और से खाना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाते। अगर बताया जाता कि ये हदिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तनावल फरमा लेते, और अगर बताया जाता कि ये सदक़ा है तो लोगों से फरमा देते कि तुम खा लो और ख़ुद ना खाते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8112। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नमाज की इकामत होने लगी और लोग सफ़ें दुरुस्त करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और अपने मकाम पर खड़े हो गए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकबीर के मुंतज़िर थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग यहीं ठहरो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। हम लोग उसी तरह खड़े रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो गुस्ल फरमा रखा था और सर से पानी के क़तरात टपक रहे थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8113। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ज़माने में एक आदमी था जो लोगों को कर्ज़ दिया करता था और अपने नौजवानों से कह देता था कि जब तुम किसी तंगदस्त से कर्ज़ वसूल करने जाओ तो इससे दरगुज़र करना, शायद अल्लाह हमसे भी दरगुज़र करे। चुनाचा मौत के बाद जब अल्लाह से इसकी मुलाकात हुई तो अल्लाह ने इससे दरगुज़र फरमाया, उसे मुआफ़ फरमाया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8114। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़श्ता इनतुम में से कुछ लोग महदस मलहम मन अल्लाह होते थे। अगर मेरी उम्मत में कोई शख्स ऐसा है तो वो उम्र बिन ख़िताब हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मरसला भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8115। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन मैंने ख्वाब में अपने आप को जन्नत में देखा। वहाँ एक औरत एक महल की जानिब वज़ू कर रही थी। मैंने पूछा कि ये महल किसका है? लोगों ने बताया कि उम्र बिन ख़िताब का है। मुझे तुम्हारी खैरत याद आ गई और मैं वापस पलट आया। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे थे उस वक्त हज़रत उम्र भी अल्लाह उन पर रहमती नाज़िल फरमाए लोगों में बैठे हुए थे। वो ये सुनकर रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, किया मैं आप पर खैरत खाऊंगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8116। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जन्नत एक दूसरे को जन्नत में उसी तरह देखेंगे जैसे तुम लोग रोशन सितारे को मुख्तलिफ दर्जात में कम वाओ बेश देखते हो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किया ये लोग अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम होंगे? फरमाया, नहीं, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और दीगर अनबिया अलैहिमुस्सलाम की तस्दीक़ की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8117। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बूढ़ा होता जाता है, उसका जिस्म कमज़ोर होता जाता है, लेकिन इसमें दो चीज़ों की मोहब्बत जवान हो जाती है, लंबी ज़िंदगानी और माल व दौलत की फरावानी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8118। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाल मिलाने वाली और मलवाने वाली पर, जिस्म गौदने वाली और गुदवाने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8119। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए, नमाज कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह पर इसका हक़ है कि इसे जन्नत में दाखिल करे, ख्वाह वो अल्लाह के रास्ता में हिजरत करे या अपने वतन मौलूद में ही बैठा रहे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम लोगों को ये बात ना बता दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी और फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी राह में जिहाद करने वालों के लिए तैयार कर रखा है। 2 दर्जों के दरमियान ज़मीन व आसमान के दरमियान जितना फासिला है, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगा करो तो जन्नत अल-फ़िरदौस का सवाल किया करो, क्योंकि वो जन्नत का मरकज़ और सबसे आला तरीन हिस्सा है। उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। हदीस नंबर 8120। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अगर कोई शख्स मेरे माल पर दस्तक दराज़ी करे तो मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अल्लाह का वासिता दो। उसने पूछा, अगर वो ना माने तो? फरमाया, फिर अल्लाह का वासिता दो। चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे क़त्ल करो, अगर तुम मारे गए तो जन्नत में और अगर तुमने उसे मार दिया तो जहन्नम में जाओगे। गुज़श्ता हदीस इस सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। हदीस नंबर 8121। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि चंद सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये शिकायत की कि जब वो कुशादा होते हैं तो सजदा करने में मशक्क़त होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घुटनों से मदद लिया करो। रावी हदीस इब्न उजलान कहते हैं कि जब सजदा तवील हो जाए और आदमी थक जाए तो अपनी कहनियाँ घुटनों पर रख ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। हदीस नंबर 8122। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हें इस बात पर तअज्जुब नहीं होता कि किस अजीब तरीक़े से अल्लाह कुरैश की दुश्मन तराज़ीम को मुझसे दूर कर देता है? वो किस तरह मुज़म्मम पर लानत और सब वाउ शतम करते हैं, जबकि मेरा नाम तो मोहम्मद है, मुज़म्मम नहीं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। हदीस नंबर 8123। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमी जहन्नम में इस तरह जुमा नहीं होंगे कि उनमें से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। वो मुसलमान जो किसी काफिर को कत्ल करे और इसके बाद सीधा रास्ता इख्तियार कर ले, और एक मुसलमान के नथनों में जिहाद फी सबील अल्लाह का गर्दो गुबार और जहन्नम का धुआं इकट्ठे नहीं हो सकते, उसी तरह एक मुसलमान के दिल में ईमान और बक़ल इकट्ठे नहीं हो सकते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। हदीस नंबर 8124। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 औरतें थीं, उनके साथ उनके 2 बेटे थे। अचानक कहीं से एक भेड़िया आया और एक लड़के को उठा कर ले गया। वो दोनों अपना मुक़द्दमा लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने ये फ़ैसला फरमा दिया कि जो बच्चा रह गया वो बड़ी वाली का है। वो दोनों वहाँ से निकली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें बुला लिया और फरमाने लगे कि तुम्हारा क्या मसला है। इन्होंने अपना वाक़या बयान किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छुरी लेकर आओ, मैं इस बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम करके तुम्हें देता हूँ। ये सुनकर छोटी वाली कहने लगी कि अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ये उसी का बच्चा है, कम अज़ कम जिंदा तो रहेगा, आप उसे 2 हिस्सों में तकसीम ना करें। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने छोटी वाली के हक़ में फ़ैसला कर दी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। हदीस नंबर 8125। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो हमेशा हक़ बात ही कहता हूँ। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमारे साथ मजाक भी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजाक में भी हमेशा हक़ बात ही कहता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह। हदीस नंबर 8126। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल व दौलत की रेल पैल वाले लोग ही क़यामत के दिन निचले दर्जे में होंगे, सिवाय उन लोगों के जो अपने हाथों से भर भर कर दाएं बाएं और आगे तकसीम करें। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8127। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर इंसान कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और मेरे साथी, इसके बाद वो लोग जो हमारे बाद होंगे, फिर वो लोग जो उनके बाद होंगे। इस बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें छोड़ दिया। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8128। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमात दीन के मामले में हमेशा हक़ पर रहेगी और किसी मुखालफत करने वाले की मुखालफत इसे नुकसान ना पहुँचा सकेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए और वो उसी हाल पर होंगे। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8129। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के बर्तन में मुखी गिर जाए तो वो याद रखे कि मुखी के एक पर में शफा और दूसरे में बीमारी होती है, और वो बीमारी वाले पर के ज़रिए अपना बचाव करती है, पहले उसे बर्तन में डालती है, इसलिए उसे चाहिए कि इस मुखी को उसमें मुकम्मल डबो दे, फिर उसे इस्तेमाल करना इसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8130। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों की सफ़ में पहली सफ़ सबसे बेहतरीन और आखिरी सफ़ सबसे ज़्यादा शर के करीब होती है, और औरतों की सफ़ में आखिरी सफ़ सबसे बेहतरीन और पहली सफ़ सबसे ज़्यादा शर के करीब होती है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8131। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह और मुकम्मल एहतियात से करे, फिर मस्जिद में आए और इसका मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना ही हो, तो अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं जैसे किसी मुसाफिर के अपने घर पहुँचने पर उसके अहल खाना खुश होते हैं। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8132। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह, मैं 4 चीज़ों से आपकी पनाह में आता हूँ, ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो खुशी और खुशू से खाली हो, ऐसे नफ्स से जो कभी सैराब ना हो, और ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8133। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान औरत के लिए हलाल नहीं है कि अपने अहल खाना में से किसी महरम के बग़ैर एक दिन का भी सफ़र करे। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8134। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसी ने अपने लश्कर को गालिब किया, अपने बंदे की मदद की और तमाम लश्करों पर तन्हा गालिब आ गया, इसके बाद कोई चीज़ नहीं। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8135। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को कुछ ना कुछ मुजज़ात ज़रूर दे गए जिन पर लोग ईमान लाते रहे, और मुझे जो मुजज़ा दिया गया है वो अल्लाह की वही है जो वो मेरी तरफ भेजता है, और मुझे उम्मीद है कि तमाम नबिया से ज़्यादा क़यामत के दिन मेरे पैरोकार होंगे। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8136। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी निगाहों में अपने बंदा मोमिन के लिए हर मौका पर खैर ही खैर है, वो मेरी हम्द बयान कर रहा होता है कि मैं इसके दोनों पहलुओं से इसकी रूह खींच लेता हूँ, मरते वक्त भी वो मेरी हम्द कर रहा होता है। मसनद अहमद,
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8137। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वाललामी दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8138। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान की एक आयत सुनता है उसके लिए बढ़ा चढ़ा कर नेकी लिखी जाती है, और जो इसकी तिलावत करता है वो इसके लिए क़यामत के दिन बाइस नूर होगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8139। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह वाला सितारा तुलू हो जाए तो खेतों की मुसीबतें टल जाती हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8140। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कपड़ा लटकाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8141। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था, लबीक इलाहल हक़। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8142। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने गुज़रते हुए मुसलमानों के रास्ते से एक कांटेदार टहनी को हटाया ताकि कोई मुसलमान ज़ख्मी न हो जाए, इसकी बरकत से इसकी बख्शिश हो गई। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8143। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खा चुके तो उसे अपनी उंगलियां चाट लेनी चाहिए, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उनमें से किस हिस्से में बरकत है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8144। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जबराइल अलैहिस्सलाम से बल्ला कर कहता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचा जबराइल अलैहिस्सलाम इससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान वालों से कहते हैं कि तुम्हारा परवरदिगार फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचा सारे आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद ज़मीन वालों में इसकी मकबूलियत डाल दी जाती है, और जब किसी बंदे से नफ़रत करता है तब भी उसी तरह होता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8145। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, आज सद याजूज माजूज में इतना बड़ा सुराख हो गया है। रावी ने अंगूठे से 90 का अदद बनाकर दिखाया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8146। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को तो मक़र्रही इसलिए किया जाता है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, कहने से पहले तकबीर ना कहो। जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, इसके रुकू करने से पहले रुकू ना करो। जब वो सिमिल्लाह लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्ना वाओ लकल हम्द कहो। जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और इसके सजदा करने से पहले तुम सजदा ना करो। और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज पढ़ो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8147। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम यूँ तो सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन सबसे सफ़क़त ले जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर उम्मत को हमसे पहले किताब दी गई, जबकि हमें बाद में किताब मिली। फिर ये जुमा का दिन अल्लाह ने उन पर मुक़र्रर फरमाया था, लेकिन वो इसमें इख्तिलाफ़ का शिकार हो गए। चुनाचा अल्लाह ने हमारी उसकी तरफ रहनुमाई फरमा दी, अब उसमें लोग हमारे ताबे हैं। और यहूदियों का अगला दिन हफ्ता
ہے اور عیسائیوں کا پرسوں کا دن اتوار ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر فرمایا ہر مسلمان پر اللہ کا حق ہے کہ ہر 7 دن میں تو اپنا سر اور جسم دھو لیا کرے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8148 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ کسی کی جاسوسی اور ٹوع نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، قط رحمی نہ کرو، بغض نہ رکھو اور بندگان اللہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8149 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو شخص میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8150 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان آدمی کا خواب اجزا نبوت میں سے 70واں جزو ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8151 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز رات کے درمیان حصے میں پڑھی جانے والی ہے، اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے اس مہینے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8152 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8153 ترجمہ سہیل بن ابی صالح را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس ایک غلام بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ غلام کھڑا ہوا اور میں اس کی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس کی جگہ سے اٹھو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8154 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کا حق ہے کہ اسے کھانا اور لباس مہیا کیا جائے، اور تم انہیں کسی ایسے کام کا مکلف مت بناؤ جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8155 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قحط سالی یہ ہے کہ آسمان سے بارشیں تو خوب برسیں لیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8156 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بقل اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک مسلمان کے نتنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8157 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کے ذریعے تم علاج کرتے ہو اگر ان میں سے کسی چیز میں کوئی خیر ہے تو وہ سنگی لگوانے میں ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8158 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ
حدیث نمبر 8159۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ دیہاتی کہنے لگا، واللہ میں اس میں اپنی طرف سے کبھی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ لے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8160۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور سختیوں پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8161۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کلہنجی کا استعمال اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8162۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خطبے میں توحید و رسالت کی گواہی نہ ہو وہ جزام کے مارے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8163۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ گیور ہے، اور غیرت الہی کا یہ حصہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8164۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت کی وجہ سے راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، ایک آدمی نے اسے کاٹ کر راستے سے ہٹا کر ایک طرف کر دی اور اس کی برکت سے اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8165۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مومنین مالدار مسلمانوں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8166۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، یہ سوچ کر عمل کیا کر کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو مردوں میں شامل کیا کر اور مظلوم کی بددعا سے بچا کر۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8167۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے لوگوں کے مراتب لکھتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں وقت آیا، فلاں آدمی فلاں وقت آیا، فلاں آدمی اس وقت آیا جب امام خطبہ دے رہا تھا، فلاں آدمی آیا تو اسے صرف نماز ملی اور جمعہ نہیں ملا، یہ اس وقت لکھتے ہیں جبکہ کسی کو خطبہ نہ ملا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8168۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورا چٹا رنگ والے ہوں گے، گھنگرالے بال، سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، 33 سال کی عمر ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر 60 گز لمبے اور 7 گز چوڑے ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8169۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہر نماز میں ہی قرات کی جاتی ہے، البتہ جس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہر کے ذریعے قرات سنائی ہے، اس میں ہم بھی تمہیں سنائیں گے، اور جس میں سرا قرات فرمائی ہے، اس میں ہم بھی سرا قرات کریں گے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔
बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8170। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान का बदकारी में हिस्सा है, चुनाचा आँखें भी ज़िना करती हैं और उनका ज़िना देखना है, हाथ भी ज़िना करते हैं और उनका ज़िना पकड़ना है, पाँव भी ज़िना करते हैं और उनका ज़िना चल कर जाना है, मुँह भी ज़िना करता है और इसका ज़िना बोसा देना है, दिल ख्वाहिश और तमन्ना करता है और शर्मगा इसकी तस्दीक़ या तकज़ीब करती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8171। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक यहूदी का जनाजा गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी मौत की एक घबराहट होती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8172। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काफ़िले के साथ फ़रिश्ते नहीं रहते जिसमें कुत्ता या घंटियाँ हों। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8173। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकता। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, अलग कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8174। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दोनों हाथों पर सोने के 2 कंगन रख दिए गए। मैंने इन्हें फूंक मार दी और वो गायब हो गए। मैंने उसकी तबीर 2 कज़ाबों से की, यानी असूद अनसी और मसीलिमा कज़ाब। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8175। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के हाथ पर चिकनाई के असरात हों और वो इन्हीं धोए बगैर ही सो जाए, जिसकी वजह से उसे कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, तो वो सिर्फ़ अपने आप ही को मलामत करे कि क्यों हाथ धोकर ना सोया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8176। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के पास पिछली शर्मगाह में आता है, अल्लाह इस पर नज़र करम नहीं फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8177। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए और वो उसे ख्वाह मुख्वा छुपाए, तो क़यामत के दिन इसके मुँह में आग की लगाम दी जाएगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8178। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज रात के दरमियानी हिस्से में पढ़ी जाने वाली है, और माह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा अफजल रोज़ा अल्लाह के इस महीने का है जिसे तुम महरम कहते हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8179। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो एक मनादी आवाज़ लगाएगा कि ऐ अहल जन्नत, तुम हमेशा इसमें रहोगे, यहाँ मौत नहीं आएगी, और ऐ अहल जहन्नम, तुम भी हमेशा इसमें रहोगे, यहाँ मौत नहीं आएगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8180। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई से मुलाकात या बीमार परसी के लिए जाता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो कामयाब हो गया, तेरा चलना बहुत अच्छा हुआ और तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि।
حدیث نمبر 8181۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آقا دونوں کی اطاعت کرتا ہو تو اسے ہر عمل پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو رافع کو آزاد کیا گیا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ مجھے 2 اجر ملتے تھے، اب ان میں سے ایک ختم ہو گیا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8182۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب دن کے فرشتے آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب رات کے فرشتے آسمانوں پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ جب ہم ان کے پاس گئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے آئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8183۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کا بدکاری میں حصہ ہے، چنانچہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8184۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو جہاد کے برابر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ جس وقت کوئی مجاہد روانہ ہو تو تم مسجد میں داخل ہو کر قیام کر لو اور اس میں کوتاہی نہ کرو، اور اس طرح روزہ رکھو کہ بالکل افطار نہ کرو؟ اس نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8185۔ ترجمہ۔ ابو حبیبہ را کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان دنوں حضرت عثمان محصور تھے، وہاں حضرت ابو ہریرہ حضرت عثمان سے گفتگو کرنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میرے بعد فتنوں اور اختلافات کا سامنا کرو گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارا کون ذمہ دار ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے امیر اور اس کے ساتھیوں کی ہمراہی کو لازم پکڑنا۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8186۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، ہر ایک کے اوپر 70 جوڑے ہوں گے، اور جن کی پنڈلیوں کا گلدہ کپڑوں کے باہر سے نظر آ جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8187۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک کبوتری کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ایک شیطان دوسری شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8188۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے برابر اس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد سمجھ لیں کہ انہوں نے مجھ سے اپنی جان مال کو محفوظ کر لی اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 8189۔ ترجمہ۔ عثمان بن شماخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے میری موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے؟
इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ऐ अल्लाह, आप ही इसके रब हैं, आप ही ने उसे पैदा किया, आप ही ने इस्लाम की तरफ इसकी रहनुमाई फरमाई और आप ही ने उसकी रूह कब्ज़ा फरमाई। आप इसके पोशीदा और ज़ाहिर सब को जानते हैं, हम आपके पास इसके सिफारिशी बनकर आए हैं, आप उसे मुआफ़ फरमा दीजिए। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8190। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखने से अपने आप को बचाओ। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाई। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो इस तरह तसलसल के साथ रोज़े रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब खुद ही मुझे खिला पिला देता है, इसलिए तुम अपनी जानों को ऐसे अमल में मत तकलीफ दो जिसकी बर्दाश्त की तुम में ताकत ना हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8191। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शिकारी कुत्ते और खेत या रेवर की हिफाजत के अलावा शौक़ी तौर पर कुत्ते पाला, इसके सवाब में से रोज़ाना 1 क़ीरात कमी होती रहेगी और 1 क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8192। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बढ़कर झूठे लोग रंगरीज़ और ज़गर होते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8193। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि क्या कोई शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में से हर एक को 2-2 कपड़े मैसर हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8194। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार को 2 मौक़ों पर फ़रहत और ख़ुशी हासिल होती है, चुनाचा जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है, एक खुशी आखिरत में होगी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8195। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कपड़ा इस तरह लटकाने से मना फरमाया है कि वो जिस्म की हैत पर ना हो और इसमें कोई रोक ना हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8196। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जब वो कबूल इस्लाम के लिए अपनी कौम के एक गिरोह के साथ मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर गए हुए थे और मदीना मुनव्वरा पर सबा बिन उर्फ़िता को अपना नाइब बना गए थे। वो कहते हैं कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत में सूरत मरियम और दूसरी में सूरत मुत्तफ़िफ़ीन की तिलावत फरमाई। मैंने दिल में कहा कि फ़लाँ आदमी तो हलाक हो गया, क्योंकि जब वो दूसरों से नाप लेता है तो पूरा पूरा लेता है और जब दूसरों को देता है तो घटा कर देता है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो हमें कुछ ज़ाद राह मरहमत फरमाया, यहाँ तक कि हम खैबर पहुँच गए। इस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को फ़तह फरमा चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से बात करके हमें भी माल गनीमत के हिस्से में शरीक फरमा लिया। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8197। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकामी पड़ोसी के शर से अल्लाह की पनाह मांगा करो, क्योंकि मुसाफिर पड़ोसी से तो आदमी जिस वक्त जुदा होना चाहे हो सकता है, मकामी और रहायशी पड़ोसी से नहीं हो सकता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8198। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत कुरानी इन औरतों का किया मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे की तफसीर में फरमाया कि अगर मैं इतना अरसा जेल में रहता जितना अरसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे थे फिर मुझे निकलने की पेशकश होती तो मैं उसी वक्त कबूल कर लेता और कोई अज़र तलाश ना करता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8199 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझ पर यहूदियों के 10 बड़े आलम ईमान ले आएँ तो रोए ज़मीन का हर यहूदी मुझ पर ईमान ले आए। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8200 तर्जुमा शरी बिन हानी रा कहते हैं कि एक मर्तबा में मस्जिद नबवी में था वहाँ हज़रत अबू हरीरा कहने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है जो आदमी अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह भी इससे मिलने को पसंद करता है और जो आदमी अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है अल्लाह भी इससे मिलने को नापसंद करता है। ये सुनकर हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि हज़रत अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात जिक्र की है अगर वो सही है तो हम हलाक हो गए। हज़रत आयशा ने फरमाया हलाक तो वही होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हलाक हो बात किया है। मैंने हज़रत अबू हरीरा सुनी हुई रिवायत जिक्र की। इन्होंने फरमाया मैं गवाही देती हूँ कि मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है जब दिल दहलने लगी उनकी चुकाचौंध हो जाए जिस्म की खाल कांपने लगे और उंगलियों में तशंज की कैफियत पैदा हो जाए मौत का वक्त करीब आ जाए उस वक्त जो आदमी अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह भी इससे मिलने को पसंद करता है और जो आदमी अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है अल्लाह भी इससे मिलने को नापसंद करता है।